हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग एकदम शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज की लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, कमेंट करते हैं बच्चे कि सर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो हम किन एरियाज पर, किन जगह पर ध्यान दें ताकि गलती होने के स्कोप बहुत ही कम हो जाएं या हमसे गलतियां होना बंद हो जाएं। तो आइए उन्हीं चीजों की चर्चा आज अपन करेंगे। जैसे आज आप देख ही रहे हैं, स्लाइड पर लिखा हुआ है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में कहां कहां गलतियां हो सकती हैं, कहां कहां पर गलतियां हो सकती हैं। उन रीजंस को ही बच्चा आज अपन ढूंढेंगे। तो देखिए बच्चा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे सभी क्वेश्चंस जिसमें संख्यात्मक चीजें होती हैं उनको सॉल्व करने में कहां कहां गलतियां होती हैं वो आज डिस्कस अपन करेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं ट्रिपल सी रूल पर ध्यान देना है। ये ट्रिपल सी रूल है क्या, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको इस ट्रिपल सी रूल का ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला सी है बच्चा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का। दूसरा सी अपन बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन किसका, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, बोले तो इकाइयों का कन्वर्जन। ठीक है। तीसरा सी अपन बोलते हैं कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन। तो पहली सी की अपन बात करें, कॉन्सेप्ट वाले सी की बात करें बच्चों, तो ये तो बहुत इसेंशियल चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसके बिना तो दुनिया ही अधूरी है। हम कहते हैं ना सत्यमेव जयते, लेकिन फिजिक्स में क्या कहा जाता है बच्चा, कॉन्सेप्ट मेव जयते। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कितना भी मायावी क्वेश्चन बना रहे आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट्स आपके हिले हुए हैं, गलत कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, तो बच्चा आप आसान से आसान क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ सीखोगे, तो हम कहें क्लासरूम्स किस लिए होती हैं। अपन बुक पढ़ते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं, ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, जो भी अपना प्रैक्टिस करते हैं अपन, क्लास वर्क से लेके अपना जो होमवर्क होता है वहां तक सारा कहानी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ही होता है। तो कॉन्सेप्ट्स कहाँ सीखते हैं बच्चा, अपन मेनली क्लासरूम में, क्लासरूम में। अब क्लासरूम से ही एसोसिएट है बच्चा आपकी डीपीपी, होमवर्क। ठीक है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लासरूम लेक्चर्स में सिखाए जाते हैं। उसके बाद उन कॉन्सेप्ट को अपन का एक तरीके से ब्रश करने के लिए, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के बिना तो कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी है, उनको ध्यान से सीखना है, ध्यान से सुनना है। उस क्लास से रिलेटेड आपको जो डीपीपी दी गई है, जो होमवर्क दिया गया है, उसको प्रॉपरली एकदम ईमानदारी से करना है। ठीक है। तो बेसिकली ये क्लासरूम का पार्ट हो गया, ये टीचर का पार्ट हो गया। इसमें टीचर का मेन रोल होता है कॉन्सेप्ट सिखाने में। हाँ, ऑब्वियसली बच्चा आपका तो रोल होता ही होता है हर एक चीज में। टीचर का तो काम सिखाना है, सीखना तो आपने ही है, सीखना तो आपने ही है। तो टीचर इसको सिखाएगा और आपको सीखना है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, पहले पहले कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम चकाचक है। उसके बाद अपन बात कर सकते हैं तीसरे सी की, तीसरे नहीं ये दूसरा है भाई, तीसरा तो ये वाला होगा। दूसरा सी, दूसरा सी है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो देखो बच्चों, कई बार हमें कॉन्सेप्ट्स आता है, बिल्कुल सारी चीजें अपन को पता है, अपन फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपन फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करते हैं तो अपन यूनिट कन्वर्जन का ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कई बार सवाल में हो सकता है, जैसे आपको वेलोसिटी या हम कहें स्पीड आपको दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एसआई यूनिट्स में, ठीक है, जिसमें अपन कहते हैं डिस्टेंस को लेते हैं मीटर में, टाइम को लेते हैं सेकंड में। लेकिन जल्दीबाजी में कहीं आपने क्या किया, जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाना है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तब v को अगर कन्वर्ट नहीं किया, स्पीड को कन्वर्ट नहीं किया मीटर पर सेकंड में, सीधे सीधे आपने वैल्यू पुट कर दी, तो ये गलती हो जाएगी। और ये गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन गलतियों से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप वैल्यू पुट करो, जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप वैल्यू देखो, क्वेश्चन में दी गई हो, तो सबसे पहले आप देखो कि उसकी यूनिट्स क्या है और हम क्वेश्चन किस यूनिट सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं। अपन ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एसआई यूनिट सिस्टम में, ऐसा यूनिट सिस्टम में। तो वैल्यू को कन्वर्ट करो। कभी जैसे मास होता है, मास गिवन है आपको 25 ग्राम, 25 ग्राम। अब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने जल्दीबाजी में मास की वैल्यू सिर्फ 25 पुट कर दी, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट ही नहीं किया, तो बच्चा ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन गलत होगा।
ठीक है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट हो गया बच्चा, उसके बाद जहां गलती होने के चांस है कॉन्सेप्ट आने के बावजूद, वो है बच्चा कि आप यूनिट कन्वर्जन में गलती कर सकते हैं। तो वो ध्यान देना है, ये आप अलर्ट रहेंगे, ठीक है, आप प्रॉपरली फोकस्ड होकर क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, वैल्यू पुट कर रहे होंगे, तो ये वाली गलती आपसे नहीं होगी। फिर तीसरा सी आता है बच्चा, जिसको अपन क्या कहते हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, अब अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं तो ये आपसे मिस्टेक नहीं हो रहा है, ये आपसे महा मिस्टेक हो रहा है, और ये मिस्टेक भी नहीं, दिस इज पाप, दिस इज पाप, दिस इज क्राइम, ये पाप हो गया है बच्चा आपसे, ठीक है। तो कैलकुलेशन से कैलकुलेशन में जो गलतियां होती हैं उनसे बचने के लिए भी आपको अलर्ट होकर कैलकुलेशन करनी है, फोकस्ड होकर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कई बार बच्चे कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं, जैसे कहीं कैलकुलेशन में आ गया sin30, अब आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और sin30 की वैल्यू पुट कर दी √3/2, तो गलत हो ही जाना है ना भाई, गलत हो ही जाना है, ठीक है। कई बार आप सॉल्व कर रहे होते, वैल्यू पुट कर रहे होते ना, जल्दीबाजी में आपने जैसे log की वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब यहाँ पर log 2 की वैल्यू है, तो कुछ बच्चे पुट कर देंगे इसमें 0.3010, ये केमिस्ट्री में इस टाइप की गलतियां ज्यादा होती हैं, या कुछ बच्चे इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 0.693, दोनों ही log 2 की वैल्यू है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते कि अपन जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस फॉर्मूले का अपन उपयोग कर रहे हैं उसमें जो लॉग है वो किस बेस पर है, लॉग किस बेस पर है। अगर लॉग का बेस 10 होगा तो यो वाली वैल्यू होगी, बेस ई होगा तो यो वाली वैल्यू होगी, वैल्यू दोनों ही सही है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कैलकुलेशन करते टाइम कि आप किस बेस पर वैल्यू पुट करना है, आपको लॉग 10 बेस पर करना है या ई बेस पर। और बहुत सारी गलतियां होती है, कई बार तो बच्चा ऐड करने में गलतियां हो जाती है, ये गलतियां ऐसी हैं ना, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म तो कभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ना टीचर्स भी ऐसा कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वो 2 + 7 किया और गलती से 8 लिख दिया, हो जाता है बच्चा कई बार ऐसा, ठीक है। अपन कोई कैलकुलेशन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे x² = 5x + 2 है, ठीक है, 5x + 2 है, अपन इसको इस साइड लेके आए, और कई बार अपन गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में कि इधर x² + 2 = 5x, ठीक है। तो अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट का गलती नहीं है बच्चा, इसमें क्या ना कि आप अलर्ट नहीं थे, आप 2 को उधर लेके आओगे तो वो -2 होना चाहिए, लेकिन कई बार अपन जल्दीबाजी में ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी ये गलती हो सकती है। तो ये छोटी मोटी गलतियां जो कैलकुलेशन में होती हैं, तो उनसे भी आपको बचना है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा, आपने यूनिट्स को प्रॉपरली कन्वर्ट किया है, सही यूनिट्स में वैल्यूज पुट की हैं, और कैलकुलेशन एकदम अलर्ट माइंड से ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन की है, तो फिर बच्चा आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं थोड़ी मोड़ी गलती कर दी, तो या तो फिर आप आंसर ही टिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, और अगर गलती से ऑप्शन से मैच कर गया तो बच्चा क्या होगा, माइनस में नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है, वो तो और बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। अगर ऑप्शन मैच ही नहीं करता चारों में से, तो आप कैलकुलेशन हो सकता है दोबारा से चेक करो कि हमसे शायद कहीं गलती हो गई है, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन गलती से ऑप्शन मैच कर गया बच्चा, तो आप दोबारा चेक भी नहीं करोगे और आंसर टिक करके आ जाओगे, जो कि गलत आंसर होगा, तो आपको नेगेटिव में मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं, CCC रूल का आप ध्यान रखते हैं, तो आपसे फिर बच्चा क्वेश्चन में गलतियां होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है इस चीज पर आप ध्यान देंगे और ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।